कि इस कार्यक्रम के आयोजक और अमर उजाला के ब्यूरो चीफ आदरणीय राकेश तिवारी जी और इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी जी, जिला उद्यान अधिकारी रणविजय जी एवं सुल्तानपुर जनपद के उपस्थित समस्त विद्वान बंधुओं, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्यारे बच्चों, साथियों, परिवार और गांव ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु रहे हैं। जब हम हर जगह से ऊब जाते हैं, हर जगह से ठोकर खाते हैं तो अपने गांव की तरफ आते हैं। गांव का प्रत्येक दिन एक उत्सव होता है। गांव खुशियों का भंडार है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था तो देश विदेश से तमाम लोग आकर के अपने गांव में खेती बाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो गांव का वातावरण, गांव की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। ग्राम स्वराज्य न केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु हुआ करता है, बल्कि जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे एक सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक एकता है, उसका भी एक चेतना तत्व है। इसलिए गांव को समृद्ध करना, गांव को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अमर उजाला ने इस तरफ सोचा और इनका 3 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है। एक दिन किसानों को सम्मानित किया गया, आज कई बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तो सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों को सम्मानित किया जाना निश्चय ही अमर उजाला का एक सराहनीय कदम है। हमारे विभिन्न विद्यालय से कई बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उपस्थित हैं। उन बच्चों के लिए मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि उनकी सफलता के लिए 8 मूल तत्व हैं। आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें ये 8 बिंदु का जरूर ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब कक्षा 7-8 में पढ़ते थे तो अनिवार्य संस्कृत में एक श्लोक आता था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, और दूसरा आता था उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेश शक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो जो पहला बिंदु है आपके लक्ष्य की प्राप्ति का, वो है उत्साह संपन्नता। यहाँ तमाम बच्चों के गार्जियंस भी बैठे हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को इस तरह से प्रेरित करें कि वो अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहें। इसलिए उसमें सबसे पहला तत्व जो है वो है उत्साह संपन्नता। उत्साह संपन्नता एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो आपको लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होने देता, बल्कि हमेशा लक्ष्य की ओर सीधी निगाह रखता है। जैसे अर्जुन की चिड़िया, तो हमेशा उत्साह संपन्नता आपको लक्ष्य की तरफ निर्धारित करती है, कभी उससे हटने नहीं देती। दूसरा क्या है? अदीर्घ सूत्रम, कम सोने वाला। अगर आप हमेशा सोएंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? इसलिए कम से कम सोइए और अधिक से अधिक मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। क्रिया विधिज्ञम, अगला तीसरा पॉइंट है क्रिया विधिज्ञ। क्रिया विधिज्ञ क्या है? क्रिया विधिज्ञ ये है कि जैसे आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन सा कोचिंग करना है, कितने घंटे अध्ययन करना है, आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये जो सफलता के लिए एटमॉस्फियर क्रिएट करता है उसको क्रिया विधिज्ञ कहा जाता है। व्यसनेश शक्तम, अगली जो बिंदु है वो है व्यसनेश शक्तम, व्यसनों से दूर रहना। प्रत्येक छात्र को चाहिए कि वो व्यसनों से दूर रहें। जो तमाम तरह के नशाखोरी के शिकार बच्चे हो जाते हैं, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और देखता हूँ कि जो ये 15, 16, 18 साल के बच्चे रहते हैं, तमाम NDPS में, मद्यपान में, गांजा में, तमाम नशाखोरी के शिकार होकर अपना जो
अंतरात्मा है, जो उनके अंदर बुद्धि तत्व है, उसको नष्ट कर देते हैं। साथ ही माता पिता का नाम भी बदनाम करते हैं। इसलिए व्यसनेश शक्तम, व्यसनों से दूर रहिए। अगला क्या है? सूरम, बलवान बनिए। बलवान का मतलब शरीर को बलवान मत करिए, अंदर से मजबूत होइए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंदर से मजबूती लाइए। कृतज्ञम, कृतज्ञम मीन्स जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी आपको सहयोग करता है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना। जो भी आपको मदद करते हैं, चाहे हो सकता है आपके टीचर्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके माता पिता हों, आपके मित्र हों, जो भी आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। दृढ़ सौहृदम च, दृढ़ी बनिए, दृढ़ प्रतिज्ञ बनिए। एक बार आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसके प्रति निष्ठावान रहिए, लगातार उसको आगे बढ़ते रहिए। सौहृदम, कोमल हृदय के बनिए, संवेदनशील बनिए। कोई दुखी, कोई गरीब, कोई बेसहारा आपको दिख जाए उसकी मदद करिए। तो ये 8 प्रकार के गुण जिनमें मौजूद रहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, उनके पास धन संपदा और सफलता स्वयं जाती है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मेरा सभी बच्चों से और उनके जो गार्जियंस बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि बच्चों में इस 8 प्रकार के गुणों का समावेश करें, ताकि वो उसकी प्राप्ति करके, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके समाज की, देश की सेवा कर सकें और एक अच्छे नागरिक के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए अमर उजाला परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का और बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।